Hello everyone, Namaste. Welcome back to Venus Vibes Tarot. My name is Garima and I am your intuitive tarot reader. आज का जो रीडिंग है एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज है जो मुझे एकदम से चैनल हुआ और मैं इसीलिए इमीडिएटली ये गाइडेंस लेने के लिए बैठी हूँ। मुझे मेरे विजन में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे ऐसे दिखा है जैसे कि कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे जिसको पता है लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, बट वो जानबूझ के उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो ये जो अनदेखा करने वाला बात है ना, ये मुझे बहुत खटक रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो एनर्जी है वो थोड़ा वैसा ही है कि आपके थॉट्स के वजह से आप कहीं पे स्टक हो। और यहाँ पे ऐसा है कि हो सकता है आपको सब कुछ क्लियर है, आपको पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, बट समहाउ बिकॉज यू आर सो अटैच टू द सिचुएशन और आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है इस पे इमोशनली और फाइनेंशियली, आप इससे हट नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ आप चीज़ों को देखें, जो चीज़ आपको दिखाया जा रहा है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। डोंट बी इन डिनायल। मुझे बहुत ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिनायल पे है, तो ये डिनायल पे रहना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि कैसा है ना, मैं आपको बताती हूँ, यूनिवर्स जो है ना वो हमको तरह तरह के संकेत देते हैं अबाउट द सिचुएशन दैट वी आर गोइंग थ्रू नाउ। जैसे कि मान लीजिए आपके जॉब में कुछ इश्यूज़ हो रहा है, तो आपको ना वहाँ छोटे छोटे रेड फ्लैग्स बहुत पहले से दिखने लग जाएंगे। प्रॉब्लम तब होता है जब आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता है प्रॉब्लम क्या है, वो जान के भी यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। और दिक्कत कहाँ आती है, जब आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते लग जाते हो ना, तो धीरे धीरे यू स्टार्ट गेटिंग यूज टू इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स। एंड व्हेन यू गेट यूज टू इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो आपको नज़र आना भी बंद हो जाएगा। तो इन अ वे यूनिवर्स के साथ जो आपका कनेक्शन है, जहाँ से आपको यूनिवर्स मैसेजेस देते हैं, जहाँ से वो आपको बताते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा रास्ता आपको परस्यू करना चाहिए, वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है धीरे धीरे, बिकॉज यू आर इग्नोरिंग इट। और इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे यू लूज़ कनेक्शन विथ योर सोल। वो बड़ा बुरा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आप अपने आप से ही बात नहीं कर पा रहे हो। आप जब खुद को पूछ रहे हो कि मुझे चाहिए क्या, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपको जो रेड फ्लैग्स दिखाया जा रहा है, आप प्लीज़ उनको एक्नॉलेज कीजिए। एटलीस्ट स्टार्ट विथ एक्नॉलेजमेंट, डोंट बी इन डिनायल। मुझे नहीं पता आप में से कितनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, बट बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये रिलेशनशिप और करियर के लिए, कि आप जिस रिलेशनशिप में हो वहाँ पे ना हो सकता है आप काफ़ी दिनों से या महीनों से या फॉर सम पीपल काफ़ी सालों से आप रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हो। आपको अगर इमीडिएट एक्शन नहीं भी लेना है ना, फिर भी एटलीस्ट स्टार्ट एक्नॉलेजिंग द रेड फ्लैग्स। जहाँ आपको दिक्कत आ रही है उस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए, उस चीज़ को आराम से कन्फ्रंट कीजिए, उस चीज़ के बारे में बात कीजिए। एटलीस्ट बताइए तो कि आपको चीज़ें अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं एक ऐसा पर्सनालिटी देख रही हूँ जो बिल्कुल अपने नीड्स को दबा के बस सिचुएशन के साथ खुद को एक कोऑर्डिनेशन में लेके चलना चाह रहे हैं। हो सकता है आपका सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आप इमीडिएटली स्टेप आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जो बुरी चीज़ें हैं उनको नॉर्मलाइज मत कीजिए, ये मैसेज है। इवन दो यू आर नॉट एबल टू मूव आउट इमीडिएटली, आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ कुछ चीज़ें तो यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। क्योंकि क्या होगा, अगर ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो आगे चल के आपका इतना कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, तो आप ना तब सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका एक डायरेक्शन होना चाहिए हारमोनियस लाइफ के ऊपर। अगर आप कहीं पे डिसबैलेंस फील कर रहे हैं
या तो यू आर वर्किंग अ लॉट, या तो आप सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही आपका सारा एनर्जी चला जा रहा है, आप करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कोई डिसबैलेंस है ना, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए अपने लिए एक बैलेंस्ड लाइफ, जहाँ पे यू आर डूइंग योर जॉब, यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ योर फैमिली, यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ योर पर्सनल नीड्स। यहाँ पे एक डिसबैलेंस्ड एनर्जी है, जहाँ पे कोई तो ऐसा है जो सिर्फ दूसरे के बारे में सोच के ही सारा डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये चीज़ मत कीजिए। अगर आप किसी का कंपेनियन बन रहे हैं तो उस पर्सन को भी आपको वही दर्जा देना चाहिए। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो कोशिश रहनी चाहिए। हो सकता है कि आप जितना इमोशनल हो, सामने वाला उतना इमोशनल नहीं है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, विच इज़ टोटली फाइन, बट दैट एफर्ट शुड बी देयर कि हाँ, वो भी आपके लिए उतना करना चाहते हैं। और इस चक्कर में क्या हो रहा है पता है, आपको मिल रहा है मिक्स सिग्नल। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ इन्वॉल्व्ड और नॉट, ये जॉब मेरे लिए सही है या नहीं। काफ़ी बार कुछ लोगों के लिए, जो लोग अपने जॉब के ऊपर थोड़े बहुत परेशान हैं, उनके इसमें कैसा हो रहा है पता है कि पैसा तो अच्छा आ रहा है, लाइफ में स्टेबिलिटी तो है, बट जॉब में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा तो छोड़ो, लाइफ हेल हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है किसी किसी के लिए। और यहाँ पे ऐसा है कि ये जो टफ सिचुएशन है आपके लाइफ में, बी इट योर रिलेशनशिप और बी इट योर जॉब, दिस इज़ एक्चुअली किलिंग योर सोल। आपको ना, जो आपके पसंद के चीज़ें हैं, उससे ये आपको दूर लेके जा रहे हैं। और ये जो आपका स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश में या कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की कोशिश में, यू आर लूजिंग टच विथ योर सेल्फ। आपको अच्छे से नींद नहीं हो रही है क्योंकि आपको मन का सुख नहीं है। मन का सुख रहेगा तो ही ना हम अच्छे से सोएंगे। आपको बिल्कुल भी, मैं काफ़ी सारे लोगों को, इनसोम्निया भी मेरा चैनल हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों को नींद की बहुत कमी हो रही है। और हो सकता है आपका शेड्यूल ही इतना बिजी हो गया है कि यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट स्लीप फॉर योर सेल्फ। ये गलत है। आपको एक डायरेक्शन ये दिया जा रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो दिखने में आपको स्लो लग रहा है, जो आपको देख के लग रहा है कि ये तो बोरिंग है या फिर ये तो उतना मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है आगे जाके आपको ज़्यादा रिटर्न दे। आप में से किसी किसी लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बोरिंग लगते हैं। दैट पर्सन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू, बट यू फाइंड हिम और हर बोरिंग। आपको लगता है कि नहीं, इसके साथ मेरा वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। आपको बोला जा रहा है आप एटलीस्ट एक दो कदम आगे बढ़ के तो देखिए। अगर आपको रिलेशनशिप में नहीं भी जाना है, आप दोस्ती करके देखिए, आप थोड़ा बहुत बात करके देखिए, क्योंकि कोई ऐसा, किसी के लाइफ में तो ऐसा है कि somebody is showing interest in your life and you are really not getting attracted to this person। आपको लग रहा है नहीं, ये पर्सन मेरे टाइप नहीं है, मुझे थोड़ा और अलग टाइप का इंसान चाहिए, लेकिन दिस पर्सन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ विद अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। ये पर्सन आपको बहुत सारा पीस दे सकता है। ये आपके करियर में भी हो सकता है, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ हु apparently इज़ बोरिंग। आपको देख के लगेगा कि ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं, दिस गाय इज़ बोरिंग और दिस गर्ल इज़ रियली नॉट ऑफ माई टाइप, बट आपको ये बोला जा रहा है आप एटलीस्ट उनसे बात कीजिए। हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी ला के दे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके साथ सीधा रिलेशनशिप में चले जाए, बट मैं ये बोल रही हूँ कि आप उनको इग्नोर ना करें, आप उनको इल ट्रीट ना करें। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद उनको अवॉइड करने के चक्कर में थोड़ा रूड बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ कर्मा बाय डूइंग दैट। If somebody is coming into your life with a good intention and you are being rude to that person, that will not yield good result for you। तो आपको ये बोला जा रहा है कि बी पोलाइट विद दैट पर्सन। अगर ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, जहाँ पे आपको शायद एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है जिसमें उतना प्रॉमिसिंग ग्रोथ नहीं है, बट दिस जॉब मे ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ, तो आपको इस तरह से इसको एक बार सोचने के लिए बोला जा रहा है। आप डिसीजन ले ना ले ये बिल्कुल आपके हाथ में है, बट आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट इसका प्रोज एंड कॉन्स तो देख लो।
इसको ऐसे तो इग्नोर मत कर दो। अगर कुछ आ रहा है हाथ में, एक बार देखो तो सही वो क्या लेके आ रहा है। सिचुएशन डेफिनेटली डिमांड कर रहा है आपका स्ट्रेंथ। सिचुएशन डेफिनेटली ये बोल रहा है कि आप हिम्मत मत हारिए, आने वाले दिन अच्छे होंगे। बट एट द सेम टाइम सिचुएशन ये भी बोल रहा है कि यू गॉट टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, जो अपने आप को पूरा काम में झोंक दिए हैं, तो ये आपके लिए आगे जाके बहुत दिक्कत दे सकता है। आपको एकदम स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हो सकता है ब्रेकअप के बाद ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपका एक बड़ा रिलेशनशिप टूटा है, तो वहाँ पे ना उनके लिए ये गाइडेंस है कि उस रिलेशनशिप में जो कुछ भी अच्छा हुआ था उसके बारे में सोचिए, जो बुरा हुआ है उसके बारे में मत सोचिए। देर इज़ नो गाइडेंस कि वो पर्सन आपके लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, बट ये एक गाइडेंस डेफिनेटली है कि आप उस रिलेशनशिप के बारे में जो जो भी अच्छे चीज़ें हुए हैं, जो अच्छे मेमोरीज़ हुए हैं, उनके बारे में सोचिए। उनको सोच के थैंक यू बोलिए। उनको सोच के अपने आप को ये बताइए कि ठीक है, भले ही थोड़े दिन के लिए ही सही, बट आई हैड गुड times with this person, I had good relationship with this person। तो इसलिए ऐसे आपको बोला जा रहा है कि आपका थॉट रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा आप नेगेटिविटी से उठ के थोड़ा पॉजिटिव साइड में आइए। थोड़ा देखिए एक बुरा सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी सारा थॉट रिफाइनमेंट का मैसेज है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस ऑन द पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, और जो अच्छा नहीं चल रहा है उसको कीजिए सरेंडर। आपके लाइफ में आने वाले दिन में हार्मनी आ सकता है अगर आप अपना ये थॉट प्रोसेस को क्लियर करें। अगर आप अच्छे चीज़ों पे फोकस करें, उनके लिए ग्रेटफुल बने, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो आपके लाइफ में मैं एक अच्छा हार्मनी आते हुए देख रही हूँ। एक और मैसेज आ रहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अगर आपको शायद कोई चीज़ बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है सामने से, आपको लग रहा है कि यही चाहिए मुझे, बस एक बार सोचिए। यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस है कि स्टॉप, वेट एंड वॉच, एसेस। एक बार देखिए कि वो सच में आपके लिए अच्छा है कि आपको ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं जहाँ पे आपको एक रोज़ी पिक्चर दिखाया जा रहा है, एक बहुत ही रोज़ी पिक्चर दिखाया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से भी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ लाइक फॉलिंग इन प्लेस, फटाफट बैक टू बैक। बट आपको बोला जा रहा है एक बार रुकिए, देखिए ये जो भी हो रहा है ये सही है कि नहीं। क्योंकि जनरल मैसेज है तो तरह तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को देखिए। आपके लिए गाइडेंस डेफिनेटली मेडिटेशन। नीडलेस टू से, कैसा भी आपका सिचुएशन हो, स्टिलनेस विल ओनली गिव यू द आंसर। आपके लिए गाइडेंस अपना मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी करना, थोड़े अच्छे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जो आपके बहुत पुराने दोस्त रहे हैं, जो काफ़ी सालों से आपके साथ रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। और अगर कुछ भी चीज़ों का कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे चीज़ को ना आप अपने इष्ट देवता को बोल दीजिए कि भगवान ये हो रहा है मेरे लाइफ में, इतना तो मुझे समझ में आ गया, ये बाकी के जो 4 चीज़ें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे इस पर क्लैरिटी दीजिए। और जब आप ये मैसेज, जब आप ये प्रेयर करेंगे भगवान को, उसके बाद जो आपको साइंस आएंगे ना, उनको प्लीज़ अनदेखा मत कीजिए। When you ask for help, the universe will send help, but in the form of signs। आपको तो भगवान खुद आके तो नहीं बोल सकते, आपको साइंस दिखाएंगे, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, एक पर्सन के साथ आप कैसे फील कर रहे हैं। आर यू एंग्शियस? क्या आपको लग रहा है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया इसको बुरा लग गया तो? अगर आपको ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं, देन यू नीड टू थिंक कि क्या ये सही है, मैं ज़िंदगी भर ऐसे सोच के चल सकती हूँ क्या? या फिर कोई ऐसा जॉब जहाँ पे आप डर डर के कर रहे हो काम, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एवरी डे यू आर ड्रैगिंग योर सेल्फ टू वर्क। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आपको बोला जा रहा है कि रीथिंक, देखिए एक बार, एसेस कीजिए, कुछ समझ में आ रहा है एक्ट कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है सरेंडर कीजिए एंड वेट फॉर द साइन।
एंड बिलीव कि आपको साइंस दिए जाएंगे। और जब वो साइंस आ रहा है प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कीजिए। इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्ट ऑन इट राइट अवे, एटलीस्ट एक्नॉलेज प्रॉब्लम है ये, पहले एक्नॉलेज तो कीजिए, एक्सेप्ट तो कीजिए, तो ही ना सोल्यूशन आएगा। आंख बंद कर लेंगे तो सोल्यूशन कहाँ से दिखेगा, है ना। बहुत अर्जेंट मैसेजेस थे, मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये रिलेट करेगा, लेकिन आपके साथ अगर ये मैसेज रिलेट कर रहा है, आप प्लीज़ इन मैसेजेस को सीरियसली लीजिए, देखिए आप अपने लाइफ में इसको कैसे उतार सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही गाइडेंस है। थैंक यू सो मच मेरा रीडिंग यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू।